हेलो स्टूडेंट, रन ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंप्लीटली पढ़ाएंगे, जिसमें पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर टू वेरिएबल क्या होता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और मेथड्स के बारे में समझाएंगे। और इसके साथ में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में इतना कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। क्या समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन का समझ में आता है। देखो, लीनियर इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, तो इनका मतलब होता है पावर से रिलेटेड चीजें होती हैं। किससे रिलेटेड होती हैं? पावर से रिलेटेड। तो लीनियर का मतलब होता है पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2, क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3। तो हमें ओनली लीनियर की बात करनी है। तो लीनियर में पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर। तो जैसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहां पर वेरिएबल क्या है? एक्स है, और इसकी पावर क्या है? 1 है, और इसकी पावर 1 है, तो हम इसे कह देंगे लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। और एक और बात स्पेशल ध्यान रखना है, यहाँ पर ए और बी जो है वो एक नंबर है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो जो नंबर है वो एक ही जगह पर एक नंबर नहीं आ सकता, सारे नंबर आ सकते हैं। क्या नहीं आ सकता? कि एक ही वैल्यू कभी भी आप 0 मत रख दे। अब 0 नहीं रखने की वजह क्या होती है? अगर मैंने एक ही जगह 0 रख दिया तो ये वाली टर्म हो जाएगी खत्म, की हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बचेगा बी, यानी नंबर बचेगा। तो ये 0 बचेगा, वो एक क्या नहीं रहेगा? लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। तो हमें लीनियर इक्वेशन इसको बनाए रखना है, तो हमें एक ही जगह पे कभी भी 0 नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। और इसके आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 हुआ, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हुआ, बाई माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। तो आपको इसमें देखो, एक्स है वेरिएबल, एक्स है वेरिएबल, एक्स है वेरिएबल, बाई है वेरिएबल। तो वेरिएबल इसमें क्या हो रहा है कि सब जगह पर लीनियर इक्वेशंस है। या पावर बने, या पावर बने, या पावर बने, और यहाँ पे भी पावर बने, सब जगह पे क्या है? पावर 1। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। अब हम इसके देखो इतना वाला ये समझ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे यहाँ तक बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात चल रही है, तो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इसका मतलब इसके अंदर होना चाहिए 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल होना चाहिए? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल की बात करूं तो पहले मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मैं इसमें एक चीज, जैसे उस वाले में ए इक्वल 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर ए इक्वल 0 नहीं हो सकता यहाँ पर भी, और यहाँ एक और चीज है बी इक्वल 0 नहीं हो सकता। अगर बी इक्वल 0 हो गया तो ओनली लीनियर इक्वेशन रह जाएगा, इनटू वेरिएबल नहीं रहेगा। तो अगर हमें इसे हमें कंटिन्यूस रखना है किसके साथ में? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ए और बी की जगह कभी भी 0 नहीं आने देना है। अगर 0 आ गया तो वो ए वाली कंडीशन नहीं रहेगी। आपके क्लास में जो 10th है, उस 10th क्लास में ऐसे ही 2 पेयर है। क्या है? 2 पेयर। तो पहले मैं इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, पहले हम जो चैप्टर है उससे रिलेटेड बात करूंगा, फिर इसके सॉल्यूशंस की बात करूंगा। तो ये तो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल कौन से? एक एक्स है, दूसरा वाई है। ए बी सी की जगह क्या आ सकता है? कोई भी नंबर आ सकता है। तो मैं एग्जांपल लिखूं इसका, तो जैसे 3x प्लस 4 बाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया इन 2 वेरिएबल। ऐसे ही 4x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी हो गया क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
ठीक है, आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई है। चलिए अब अपन चलते हैं अगली चीज। अगला क्या है, अब मैं क्या कर दूंगा, हमने क्या है यहां तक तो पढ़ लिया, समझ लिया ये क्या होता है। अब यहां बात कर रहा है पेयर। तो जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है उसके दो पेयर हैं, मतलब दो इक्वेशंस हैं, एक नहीं है दो इक्वेशंस है। तो एक की मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब समस्या ये हमारे साथ में खड़े हो जाएगी यहाँ पर कि अब दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि समस्या क्या है कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है। अब हम पहचाने कैसे कि ये वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन है पहली और ये दूसरी है, दोनों एक जैसी हैं। तो दोनों को थोड़ा क्या है अलग करने के लिए हमने यहाँ ए और बी सी की जो है उनको नाम चेंज कर दिया। हम ए को A1 लिख देते हैं, इस वाले को पहले वाले इक्वेशन के, या A2 लिख देते हैं, इसे B1 इसे B2, ये C1 ये C2। तो हमने क्या है डिनोट कर दिया। अब हमें दोनों क्या है इक्वेशन अलग अलग दिखने लगे हैं। क्या समझ में आने लगा? अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं वो अलग अलग है। तो हमारा काम हो गया कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो हमें देखो पहले पेयर की बात करें तो दो इक्वेशन है। पेयर क्या होता है? दो का होना। लीनियर इक्वेशन मतलब x की पावर 1 है y की पावर 1 है, x की पावर 1 है y की पावर 1 है, तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। टू वेरिएबल, हाँ x y दो वेरिएबल्स हैं दोनों। तो हमारा इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया होगा और फिर से हमें करना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस x और y की वैल्यू निकालना। क्या निकालना? x और y की वैल्यू निकालना ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाता है। और 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में जो सॉल्यूशन दिया गया है वो तीन तरीके के सॉल्यूशन दिए गए हैं आपको। पहला सॉल्यूशन दिया गया है ग्राफिकली मेथड, दूसरा सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तीसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। तो हम जो क्या करेंगे, पहले समझेंगे ग्राफिकल मेथड, फिर समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर समझेंगे एलिमिनेशन। उसके बाद इसमें आएंगे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, वो करेंगे हम लास्ट में। तो पार्ट 1 में हमने क्या बोला है, एक्सरसाइज 3.1 कवर की गई है। तो इस पार्ट 1 में हम 3.1 को ही पूरा कंप्लीट सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम उसको समझ लें कि ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, ग्राफ बनाया कैसे जाता है। तो पहले में आप लोग सीखेंगे ग्राफ कैसे बनाया जाता है। चलिए तो हम सिखाते हैं आपको पहले ग्राफ बनाना। तो पहले ओनली मैं एक इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ बनाना, जो आप क्लास 9th में बना के आए हो, उसका मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने ये इक्वेशन लेनी है और मुझे इसे ग्राफिकली सॉल्यूशन इसका निकालना है, या ग्राफ पर एक इसे रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन को। अगर आपको इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए। तो एक्चुअल में जिस तरीके का सॉल्यूशन थोड़ा अलग तरीके से होता है, इसमें आपको एज्यूम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एज्यूम करना पड़ता है। क्या एज्यूम करना पड़ता है? या तो आप x की वैल्यू एज्यूम करो या y की वैल्यू, दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, इसमें पहले मैं x या y के वैल्यू के फॉर्म में आंसर निकाल लेता हूं। इसे सॉल्व किया तो x इक्वल टू -3y -1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें y की वैल्यू मानूंगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो मैं इफ करता हूं, इफ y इक्वल टू क्या हो 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल टू -3 इंटू 0 -1, तो हो गया 0 -1, यानी x इक्वल टू निकल के आया -1। अगर y की वैल्यू क्या है 0 है तो x की वैल्यू -1 होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं कहूं इफ x इफ y इक्वल टू 1 मान लेता हूं, y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू -3 इंटू 1 -1, तो -3 -1 तो -4, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा -4। हमारे पास दो सॉल्यूशन निकल आए हैं। अब दो सॉल्यूशन से हमेशा ध्यान रखना,
अगर लीनियर इक्वेशन की हमें ग्राफ पे सॉल्यूशन ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो आपको कम से कम 2 सॉल्यूशन को निकालने पड़ेंगे। पर ध्यान रखना, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके इन 2 वेरिएबल होता है, उसकी इन पर मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? एक सॉल्यूशन नहीं होते, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मुझे मात्र 2 सॉल्यूशन निकाल के मैं इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैंने 2 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, अब मैं इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो मैं पहले ग्राफ देखता हूं कि ग्राफ है कहां पे। तो इसमें मैंने पहले से ग्राफ जैसे ग्राफ ले लिया ये। तो अब मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं। तो हमारी जो वैल्यूज हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या निकली थी? अगर y इक्वल टू क्या था, 0 था, तो x इक्वल टू -1 था, और y इक्वल टू अगर 1 माना था तो x इक्वल टू हमारा -4 निकल के आया था। ये 2 कंडीशन ध्यान रखनी। तो मैं लाइन खींचता हूं। चलो, तो ये लाइन जो मैं खींच रहा हूं ये है हमारा x है, y एक्सिस, और ये जो लाइन खींच रहा हूं वो हमारा है x एक्सिस। तो ये 1 2 3 1 2 3 4 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, काफी है। अब मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। y की वैल्यू 0, मैं मतलब y पे चलना नहीं है, x पे चलना है -1। तो हमारा ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर, एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट, y पे चलना है +1 और x पे चलना है -4। y पर 1 और x पर -4, तो पॉइंट बनेगा ये। तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो ये टेढ़ा बन गया है। तो आप क्या करोगे, ये ग्राफ को आप अपने स्केल के थ्रू बना लोगे, एकदम सीधा सीधा लाइन बनेगा, और ये हमारा ग्राफ बन के तैयार। समझ में आ गया होगा आपको ग्राफ कैसे बनाना है। चलिए, तो हमने सीख लिया है कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मैथ में, जो आपके चैप्टर में सॉल्यूशन करने के लिए दिया। अब इनके सॉल्यूशन से मैं क्या है आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, वो समझना है। आपके ग्राफ मैथ में एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को मैं यहाँ समझाना चाहूँगा। तो पहला है, हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं, और इनका पहले मैं ग्राफिकली सॉल्यूशन करूँगा। तो नंबर बाय नंबर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पहले इसे इक्वेशन नंबर बना लेता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 6। अब मैं निकालता हूँ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ। तो मुझे x + 3y इक्वल टू क्या है, 6। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 - 3y। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर मुझे y की वैल्यू माननी पड़ेगी। तो इफ मैं कहता हूँ इफ y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 6 - 3 × 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 6 - 0 तो हो जाएगा x इक्वल टू 6। अगर हमारी y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6 होगी। अब हम एक और वैल्यू मानते हैं, 2 वैल्यू माननी पड़ेंगी एक इक्वेशन से ग्राफ बनाने के लिए। तो देखा जाए तो हमारा, अगर मैं इफ y इक्वल टू मान लेता हूँ 1, y इक्वल टू क्या मान लेता हूँ 1, तो x इक्वल टू क्या होगा, 6 - 3 × 1, यानी x इक्वल टू 6 - 3। 6 में से 3 माइनस करूंगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो हमारी पहले इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हमने
निकाल लिए हैं। जिस तरीके से बेटा बता रहा हूँ, ये नंबर जो मैं मान रहा हूँ वो नंबर आप वही नंबर मान लेना। अगर आपको कोई भी और नंबर जैसे आपको लगे वो नंबर मान सकते हैं, तो कोशिश ये करना है आपको कि आपकी एक्स और वाई की वैल्यू कम से कम आए। ज़्यादा आएगी तो ग्राफ बनाने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ग्राफ पर ज़्यादा बड़ा पेज का यूज करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड, तो 2x माइनस 3y इजकल टू 12, तो 2x इजकल टू 12 प्लस 3y और x इजकल टू 12 प्लस 3y अपॉन 2। तो हमारा ये इक्वेशन को x के फॉर्म में, x की वैल्यू के फॉर्म में निकाल लिया है। अब हम आपको मानना पड़ेगा इफ y इजकल टू, फिर मान लो 0, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा 0 मान सकते हो। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो x इजकल टू 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2, तो x इजकल टू 12 प्लस 0 अपॉन 2, तो x इजकल टू 12 अपॉन 2 का डिवाइड x इजकल टू क्या आ जाएगा 6। अगर y इजकल टू 0 तो x इजकल टू इसमें भी 6 आ रहा है। इसमें देखो y इजकल टू हमने क्या माना था, 0 माना था, तो x इजकल टू क्या निकल के आया था, 6 निकल के आया था। आगे बढ़ते हैं। इफ x इजकल टू, फिर y इजकल टू मान लेते हैं, फिर 1 मान लेते हैं, तो 1 माना तो x इजकल टू 12 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2, तो x इजकल टू 12 प्लस 3 अपॉन 2, तो x इजकल टू 15 अपॉन 2, तो आ जाएगा 7.5। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज क्या है आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमने क्या माना था। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को साइड में लिख देते हैं। अगर हमारी x और y की पहली इक्वेशन और x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, और x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 3, ये पहली वाली कंडीशन है। दूसरी वाली कंडीशन में x इक्वल x y, 0 6 ये है, और ये 1 है, ये 7.5। ये चीज हम रख लेते हैं ग्राफ पर बनाने। चलिए आप लोग इसे नोट कर लेना, ठीक है, और समझ लेना अच्छे से। चलिए अब हम चलते हैं क्या, इसके ग्राफ पर। चलिए अब हम बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ पे पहले हम लाइन खींचेंगे। हमने एक लाइन खींची है, ये बाई एक्सिस है, और ये जो है वो हमारा एक्स एक्सिस है। तो हमें एक्स पर हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, 7.5, यानी 8 तक 1 लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, काफी है, देखो टाइम वेस्ट नहीं ज़्यादा करना है। ये एक्स एक्सिस है। बाई भी कितना है, हमें 0 1 0 1 है, बस काफी है, 1 और 2 काफी। नेगेटिव में हमें जाना है, नहीं जाना है, तो जरूरत नहीं, इतने से काम चल जाएगा। अब हमें बाई पे एक्स पे चलना है, क्या चलना है 6, यहाँ पे बाई पे 0 चलना ही नहीं है, तो पॉइंट क्या बनेगा यहाँ, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 1, तो अगला पॉइंट बनेगा हमारा यहाँ। अब हमें क्या करना है, इनको मिलाना, इसको मिलाना और इसे सीधी लाइन बनानी है। आप लोग स्केल का यूज करके सीधी लाइन बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो स्केल वाला सिस्टम नहीं है अभी। चलिए इसमें है क्या, नहीं, ठीक है। अगले की बात कर रहे हैं कि आपने बना लिया। अगला पॉइंट कह रहा है अगर x पे वो ये वाला 6 और 0 वाला, तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट 0.5 और y पे 1, 7.5 यहाँ होगा समथिंग, और ये यहाँ बनेगा
तो इन दोनों पॉइंटों को ये ऐसे मिला देंगे हम ना, मिला दिया तो ये इस जगह पे कट कर रहा है, कहाँ पे 6,0। इसका मतलब सॉल्यूशन की बात करूं तो हमारा जो x की वैल्यू है वो x इजिकल टू आएगा 6 और y इजिकल टू निकल के आएगा 0। तो हमने ग्राफिकली पता कर लिया है कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अब इसका करना है और इसको सॉल्यूशन आपको फिर से करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड। तो 2x प्लस 3y माइनस 9 इजकल टू 0 और 2x इजकल टू माइनस 3y प्लस 9, x इजकल टू माइनस 3y प्लस 9 अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या निकल के आ गया, हमारा x की वैल्यू हमने अभी टेम्परेरी निकाल दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू लेट करनी है, तो वही काम करना है। इफ y इजकल टू 0, y इजकल टू 0 रखता हूं तो x इजकल टू माइनस 3 इंटू 0 प्लस 9 अपॉन 2। तो ये 0 हो जाएगा तो 9 अपॉन 2, तो x इजकल टू 9 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 को डिवाइड करूं तो x इजकल टू 4.5। चलिए अगर y की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, तो x की वैल्यू 4.5 निकलेगी। अब आगे चलते हैं। इफ मैं y इजकल टू मान लेता हूं फिर से 1, अगर y इजकल टू में 1 मानता हूं तो x इजकल टू माइनस 3 इंटू 1 प्लस 9 अपॉन 2। तो x इजकल टू माइनस 3 प्लस 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो x इजकल टू 6 अपॉन 2, 2 को डिवाइड करूंगा तो x इजकल टू आ जाएगा 3। अगर y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब हमने पहले इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है और पहले इक्वेशन जो वैल्यू आई है वो हम क्या रखेंगे, यहाँ क्या लिख लेते साइड में, x y की वैल्यू 0 तो x की 4.5, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 3। ये हमारा पहली वाली इक्वेशन से हो गया। अब सॉल्यूशन हम करते हैं इक्वेशन नंबर, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 6y इजकल टू x माइनस 18 इजकल टू 0। तो 4x इजकल टू माइनस 6y प्लस 18 और x इजकल टू माइनस 6y प्लस 18 अपॉन 4। अब हमारा काम क्या करना है, वैल्यू मान लेना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इफ y इजकल टू 0, वही मान अब क्या, इफ y इजकल टू 0, अगर y इजकल टू 0 तो मैं यहाँ रखता हूँ तो x इजकल टू माइनस 6 इंटू 0 प्लस 18 अपॉन 4। तो x इजकल टू ये 0 हो जाएगा तो 18 अपॉन 4, 2 2 या 4, 2 9 18, तो आया x 4.5, क्योंकि 2 को डिवाइड इसमें करूँगा तो क्या आएगा 4.5। ये हो गया। अब हम करते हैं एक और वैल्यू, इफ y इजकल टू 1, तो x इजकल टू यहाँ रखता हूँ माइनस 6 इंटू 1 प्लस 18 अपॉन 4। तो x इजकल टू माइनस 6 प्लस 18 अपॉन 4, 18 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 12। तो x इजकल टू 12 अपॉन 4, 4 3 या 12, तो x इजकल टू क्या आ गया 3। अब आप देखो दोनों कंडीशन में हमारी दोनों वैल्यू है एक जैसी आई है। अब हमारा जब हमने
पहली वाली इक्वेशन में 0 माना था तब हमारा x की वैल्यू 4.5 आया था, जो पहले में और दूसरे में दोनों में सेम। हमने y इक्वल टू 1 माना है तो x इक्वल टू 3 आया है पहली वाली इक्वेशन में और दूसरी वाली, दोनों इक्वेशन में सेम आया। अब आपको हम क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों इक्वेशंस का हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो चलिए हम पहले इसको हटा देते हैं, इस वाले को, इसको हटा देते हैं, उसको छोड़ देंगे, जैसे ग्राफ बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने ग्राफ। ग्राफ पेपर बनाते हैं, तो लो ये लाइन खींची सीधी, हमने एक लाइन ऐसे खींची सीधी। x पर हाईएस्ट वैल्यू 4.5 है, तो 1 2 3 4 5, और y पे 0 से 1 2 काफी। अब हमें y पे चलना ही नहीं है, x पे चलना है 4.5, तो हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ बीचों बीच। दूसरा x पे चलना है 3 और y पे चलना है 1, तो हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ। अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को मिला देता हूँ तो ये लाइन बनेगी सीधी, और ये जो सीधी लाइन है इसी के ऊपर दूसरी वाली इक्वेशन के भी इसके ऊपर लाइन आ जाएगी। तो जब हमारे जो पहला क्वेश्चन किया था तो उसमें लाइनें एक दूसरे को कट कर रही, तो इसे बोलता है इंटरसेक्ट। अब ये वाली कंडीशन में समझाऊंगा आपको क्या चीज होती है, जब रेशियोज के बारे में समझाऊंगा तब आपको समझ में आता। अभी आप देखते जाओ, आप ऑब्जर्व करते जाओ, तो पहली कंडीशन में आपको दोनों जो लाइनें थी एक दूसरे को काट रही थी, यहाँ पर एक लाइन दूसरे के ऊपर ही बनने वाली है, इसे कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस, उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइनें। पहली वाली सॉल्यूशन में हमारे इंटरसेक्टिंग लाइनें थी, दूसरे वाले में हमें कोइंसिडेंट लाइनें मिली हैं। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। वही काम फिर से करना हमें। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसे इक्वेशन सेकंड मानो। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू माइनस 4y प्लस 12 और x इजिकल टू माइनस 4y प्लस 12 अपॉन 2। तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू माननी है, तो इफ y इजिकल टू 0, मेरा काम है कि आपको कम ही से कम नंबर वैल्यू माननी है। y इजिकल टू मैं 0 मानता हूँ तो 0 यहाँ रखूंगा, तो x इजिकल टू माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 अपॉन 2, तो x इजिकल टू 12 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 का डिवाइड करूंगा तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमने जब y की वैल्यू 0 मानी है तो x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 6 आ गई है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। इफ y इजिकल टू क्या मान लो, y इजिकल टू 1 मान लेता हूँ, तो x इजिकल टू माइनस 4 इंटू 1 प्लस 12 अपॉन 2, तो x इजिकल टू 4 माइनस 4 प्लस 12 अपॉन 2, 12 में 4 जाएगा तो x इजिकल टू 8 अपॉन 2, तो x इजिकल टू हो जाएगा प्लस 4। तो हमारा ये हो गया सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, इससे क्या आपका हमें बनाने में आसानी होगी। तो हमने पहला y पहले लिख देते हैं, x बाद में लिख देते हैं। y 0 माना तो x हमारा 6 निकला, y हमने 1 माना तो x हमारा 4 निकला है। चलिए अब चलते हैं अगले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में सॉल्यूशन लेते हैं, तो x प्लस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू माइनस 2y माइनस 4 प्लस 4 ये हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू मान लेनी है। तो वही काम करना, पहले y इक्वल टू 0 मानो, एफ y इक्वल टू 0, 0 रखा तो x इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस 4, तो x इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 4। दूसरे वाले में हमारा हम वही चीज, अगर हमने y की वैल्यू 0 मानी है तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी 4। अब हम मानते हैं वैल्यू 1, तो इफ y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस 4, x इक्वल टू -2 प्लस 4, 4 में से 2 जाएगा तो x इक्वल टू आएगा +2। ठीक है, अब हम इसको साइड में बना के रख लेते हैं, इससे हमें आगे हेल्प हो। तो हमें ऊपर y नीचे x, अगर ये 0 माना है तो हमने बाई x की वैल्यू 4 मिली है, और ये 1 रखा है तो y की वैल्यू हमें 2 मिली है। हमारा सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस के निकल आया है, और हमने सॉल्यूशन निकाल के रख लिए दो। कुछ लोग 3 सॉल्यूशन कराते हैं, कुछ लोग 2 सॉल्यूशन कराते हैं। मैं तो 2 ही सॉल्यूशन सजेस्ट करता हूँ, तो आपको कम से कम 2 सॉल्यूशन करना ही चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और अपने ग्राफ बनाएंगे इसके बाद। बच्चा, अगर आपको अच्छा सही लग रहा है, वीडियो अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो बेटा लाइक कर दो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए अब बनाते हैं हम अपना ग्राफ। अब हमें क्या करना है, x y पर 0 चलना है, और 6 एक कम, x की वैल्यू सबसे बड़ी है 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर बढ़ा, और y की हाईएस्ट वैल्यू है 1, तो 0 1 काफी हो जाएगा। ज़्यादा देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, नंबरिंग इधर भी करो, ऊपर भी करो, नीचे भी करो, इतनी सारी नंबरिंग नहीं करनी है, कोशिश करनी है जितनी ज़रूरत है उतना ही करो। अब क्या करना है, हमें y पर चलना ही नहीं है और x पर 6 चलना है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आगे, और y पे 1 चलना है, ठीक है। अरे सेकंड, 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, y पे 1 चल लिया x पर, तो ये पॉइंट 1 पे है, तो इन दोनों लाइनों को, इसको पॉइंटों को मिला दिया मैंने। आगे एक लाइन बन गई हमारी एक इक्वेशन से, दूसरी लाइन बनाते हैं दूसरी इक्वेशन से। y पे चलना ही नहीं है, x पर 4, ठीक है, चल लिए। y पे 1 और x पे 2, ये। अब इन दोनों लाइनों को मैंने, अब आपको दिख रहा है ये दोनों लाइनें क्या है, एक बराबर पे चल रही हैं, तो ये दोनों लाइनें कंडीशन बना रही हैं पैरेलल वाली। कौन सी कंडीशन बना रही है, पैरेलल वाली। तो जब आप एक बात ध्यान रखना, अगर कंडीशन इंटरसेक्टिंग बने तो x और y की फिक्स वैल्यू पता चलती है। जब लाइनें कोइंसिडेंट हो, यानी एक दूसरे पे लाइन आ रही है, तो उनके सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आप ये ऐसे करके, जैसे मैंने सॉल्यूशन निकालना, उस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, क्योंकि वहां पर लाइन एक दूसरे को बहुत मैनी टाइम्स इंटरसेक्ट करेगी, तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पर दोनों लाइनें कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, तो मीट नहीं करेंगी तो हमारे सॉल्यूशंस भी नहीं निकलेंगे कभी भी। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू कोई भी मान्य नहीं होगी। क्यों मान्य नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लाइनें कहीं मिल नहीं रही। तो ये उस कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन कंडीशन। जो फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन, तो वो हमारा था ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो सेकेंड में हमारी एक लाइन दूसरी लाइन पे गए तो इसे बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन कंडीशन। और ये जो कंडीशन दिख रही है आपको, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन। ये तो हम ग्राफ से बता सकते हैं, और आगे चल के हम आपको रेशियो के थ्रू बताएंगे कि आप रेशियो निकाल के पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा, वन सॉल्यूशन होगा कि मेनी सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। चलिए, अब मैंने आपको एक ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन करना सिखा दिया है। अब मैं आपको रेशियोज के बारे में समझाता हूँ। किसके बारे में समझाता हूँ, रेशियो के बारे में।
चलिए अब यहां पर हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनकी वैल्यू निकाल के फिर मैं आपको पूरा एकदम समझाता हूँ अच्छे से। अगर मैं कंपेरिजन करूं A1 अपॉन A1x प्लस B1 बाई प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 इक्वल टू 0, ये होता हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y इज माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हम A1 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 की हमारी वैल्यू क्या है, x के सामने क्या है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, A1 की वैल्यू 1। A2 की वैल्यू क्या है हमारी 2, B1 की वैल्यू क्या है हमारी 3 और जो हमारी B2 की वैल्यू है वो क्या है हमारी माइनस 3। C1 की वैल्यू हमारी क्या है माइनस 6 और C2 की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 12। तो हमने वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हम रेशियो A1 का A2 के साथ, तो A1 अपॉन A2 इक्वल 1/2, B1 अपॉन B2 इक्वल हमारा 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन माइनस 3। सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन माइनस। अगला C1 अपॉन C2 माइनस 6 अपॉन 12 माइनस 12 क्या आएगा 1/2। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 B2 के साथ इक्वल नहीं है। तो यहाँ हमारी कंडीशन बनी है A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2। अगर आपका रेशियो, ये दो रेशियो शुरुआत वाले ही इक्वल नहीं निकलते हैं तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए पहली बात कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, या हम बोल सकते हैं वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। समझ में आ गया पहली कंडीशन। दूसरी बात समझाऊं तो दूसरी बात करूं तो मैं ग्राफ पर ये तो हो गया सॉल्यूशन की बात, और मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ पर इन दोनों लाइनों, दोनों इक्वेशन से दो लाइनें बनेंगी तो इसको देखकर ही समझ में आ जाएगा ये लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। लाइनें कैसी होंगी, इन दोनों ग्राफ से, दोनों इक्वेशन से जो लाइनें बनेंगी वो कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपको दो चीज समझ में आ गई। तीसरा होता कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये थोड़ी चीज हटके होती है, इसको समझने का आसान तरीका क्या है, अगर कोई भी सॉल्यूशन है, एक वन सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। इसका सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है तो इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। तीन बातें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तीनों बातें अच्छे से याद रखना। क्या रखना कि वन सॉल्यूशन होगा, अगर ये कंडीशन आपको दिख रही है तो समझ जाना इसका वन सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं और कंसिस्टेंट है। ये थोड़ा उल्टा भी पूछ सकता है आपसे, बोला जाए कि दो लाइनें क्या है कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन कैसा है कंसिस्टेंट है, तो आप क्या करोगे, तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं मेनी सॉल्यूशन वाली, वो मैं समझाऊंगा अभी थोड़े अगले वाले में। अगर बोल दे ग्राफ पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन की बात करूं तो ये होगा और सॉल्यूशन की बात करूं तो वन। अगर बोले कि वन सॉल्यूशन है तो आपको ये कंडीशन समझना कि ये कंडीशन ध्यान रखना दिमाग में कि A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2 वाली कंडीशन बनेगी। चलिए आपको ये वाला समझ में आ गया है। दूसरा एक सॉल्यूशन, दूसरे वाले को चलते हैं, दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में क्या था, दूसरा ये, यहां पर मैं A1 की बात करूं तो A1 की वैल्यू है हमारी, अब मैं सीधा रेशियो निकाल लेता हूं
क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करें अपन। A1/A2, तो यहाँ A1 क्या है 2 है और A2 क्या है 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2। और B1/B2 निकाल लेता हूँ तो क्या निकलेगा 3/6 यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2। C1/C2 निकालो तो क्या निकलेगा -9/-18, तो ये हो जाएगा 9 1 9 2 जा 18 माइनस से माइनस यानी 1/2। यहाँ पर तीनों रेशियो सेम, तो कहने का मतलब है जो A1/A2 है वो इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 को। ये रेशियोज हैं, वो तीनों रेशियो कैसे हैं इक्वल है। अगर तीनों रेशियो इक्वल हैं तो इसका मतलब होता है मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करूं तो मेनी सॉल्यूशन। अगर मैं इसे ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ पर इन दोनों इक्वेशन से, दोनों लीनियर इक्वेशन से अगर ग्राफ लाइनें स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो उनकी रिलेटेड क्या बात है, वो कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट का लाइन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगी, एक लाइन पर दूसरी लाइन बनेगी। इसका मतलब सिंपल बात समझ जाओ, दोनों इक्वेशन सेम ही होगी, एक ही इक्वेशन दी होगी, दोनों को थोड़ा क्या, देखो इसमें देखो अगर मैं 2 कॉमन ले जाता हूँ तो 2x + 3y - 9 = 0 आएगा। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ 2 तो यहाँ पर इक्वेशन आपको एक ही दी गई है। तो मैंने आपको बताया था जब ओनली मैंने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बताया था, उसका सॉल्यूशन मैंने बताया था इसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके भी मेनी सॉल्यूशन है। क्यों मेनी सॉल्यूशन है, कौन, इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, 2 इक्वेशन नहीं है, एक ही सिंगल इक्वेशन है उसका, ये इसी का फॉर्म है। इसी में 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो ये बन गया है, ठीक है। तो इनका हमें सॉल्यूशन नहीं करना होता। चलिए तीसरी बात कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो मैंने बताया सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, तो ये होगा कंसिस्टेंट। तो तीनों बातें क्लियर हो गई। अब चलते अगले वाले पे। अगला हमारा है यहाँ पर A1/A2 की बात करें तो 2/1, B1/B2 की बात करें तो क्या है 4/2 यानी 2 1 2 जा 4, 2 1 जा यानी 2/1। C1/C2 की बात करें तो क्या है -12/-4, 3/1। यहाँ पर क्या हो गया, जो A1 का A2 के साथ जो रेशियो है वो इक्वल है B1 का B2 के साथ, बट इक्वल नहीं है C1/C2। दो शुरुआत के दोनों रेशियो तो सेम है, पर तीसरा जो रेशियो वो सेम नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये जो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है वो ये होती है, कौन सी कंडीशन, नो सॉल्यूशन कंडीशन। इसको अगर आपको एक कंडीशन दिख रही है तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ध्यान रखना है अगर ये कंडीशन बनती है तो नो सॉल्यूशन। और ग्राफ पर बात करें तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अभी तक वो दोनों क्या थे, कंसिस्टेंट, और ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो मैंने ये क्या था, जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का मैंने पूरा समझा दिया अच्छे से। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट। 3.1 का पहला क्वेश्चन में, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको पहले यहाँ पर इक्वेशन बनाना है, जो लैंग्वेज दी रखी है उस लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी करना, वो भी ग्राफिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर।
इसमें लिख रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक मैथ का क्विज है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों से लड़कियां 4 ज्यादा हैं। तो मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट द बॉय, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, girls and boys are x and y respectively। x लड़कियां हैं, y बॉय। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अब 80 क्यों लिखेंगे, अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो x प्लस वाई इजिकल टू 10, यानी लड़का या लड़की अगर टोटल करता हूं तो 10 आता है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, जो लड़कियों से मैं से लड़के माइनस करता हूं तो कितना आता है, 4 आता है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम करते हैं इसे ग्राफिकली सॉल्व, और ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं तो पहले लेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इजकल टू 10, तो x इजकल टू 10 माइनस 4, तो x इजकल, हाँ चलो ये हो गया, x इजकल टू 10 माइनस। यहां पर अब आपको y की वैल्यू मान लेंगे। अब y की अगर मैं 0 वैल्यू मानता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, तो ये थोड़ा नंबर बड़ा होगा, तो मैं क्या करता हूं 5 मान लेता हूं। इफ x y इजकल टू 5, तो x इजकल टू 10 माइनस 5, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इफ y इजकल टू 6, तो x इजकल टू 10 माइनस 6 यानी आ जाएगा 4। तो हमारी दो वैल्यू निकल के आ गई, दो पहली वाली इक्वेशन के दो सॉल्यूशन कर लिए। अब हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड। तो x माइनस वाई इजकल टू 4, तो x इजकल टू 4 प्लस वाई। यहां पर मैं y इजकल टू 0 मान सकता हूं, तो x इजकल टू 4 प्लस 0 यानी x इजकल टू 4। y 0 है तो x 4 है। एक और वैल्यू मान लेता हूं, इफ y इजकल टू 1, तो x इजकल टू 4 प्लस 1 यानी x इजकल टू हो जाएगा 5। तो इसके लिए मैं ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ वैल्यू रख लेता हूं साइड में। y और x, y मैंने माना 5 तो x निकला 5, y माना 6 तो y x निकला 4। दूसरी वाली कंडीशन, y और x, y 0 माना तो x 4 निकला, y मैंने 1 माना तो x हमारा 5। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा पहले, तो इसको हटा देते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने ग्राफ पर। लाइन बनाएंगे और x पे सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी 5 और y पे सबसे वैल्यू है हमारी 6। सारे पॉजिटिव हैं तो हमें इधर ही बना लेना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो x पर y पे चलना है 5 और x पे भी कितना है 5, तो पॉइंट बनेगा यहाँ पर। x y पे चलना है 6 और x पे चलना है 4, तो ये पॉइंट बनेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं।
दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं, मिला दिया। अब हम बनाते हैं दूसरे वाले से, y 0 है और x 4, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पर। दूसरा x बाई 1 है, 5 ये है, तो पॉइंट बनेगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट मिलाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर मीट कर रहा है एक दूसरे से, और यहाँ पर मीट कर रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ये x पर कितने के सामने, 7 के सामने, y पर किसके सामने, 3। तो x की जो वैल्यू क्या है वो है x इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा 7 और y इक्वल टू क्या निकलेगा 3। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 है, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3 है। देखो टोटल हमारा 10 हो जाएगा और 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, तो गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हाँ, इसमें वही काम करना है, तो समझिए हम पहले इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये सीबीएसई बोर्ड में देखा गया है, एमपी बोर्ड में भी आया है। तो इसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल्स, देखो सिंपल बात है, तो समझाता हूँ। आप मार्केट में जाते हो और 5 पेंसिल लाते हो, 7 पेन ले आते हो, और आपका टोटल पेमेंट है 50 रुपये, 50 रुपये दे के आते हो। पर यहाँ पर आपको ना तो एक पेंसिल का प्राइस पता है, ना एक पेन का प्राइस। तो मैं क्या करता हूँ, एक पेन और एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस मान लेता हूँ। तो मैं पहले करूँगा लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड अ पेन इज x and y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब पेंसिल का प्राइस x है और पेन का प्राइस y है। समझ में आ गया। अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ ATQ के अकॉर्डिंग। उसने 5 पेंसिल ली हैं, तो 5 पेंसिल का, एक पेंसिल का प्राइस x रुपये, तो 5 का हो जाएगा 5x। 7 पेन लिए तो एक पेन का प्राइस है 4 बाई रुपीज, और 7 है तो 7 बाई। तो ये पैसे हो गए 5 पेंसिल के, ये पैसे हो गए 7 पेन के। अगर मैं इनको टोटल करता हूं तो ये इक्वल हो जाते हैं 50 के। किसके इक्वल हो जाते हैं, 50 के। यही हमारी इक्वेशन बन जाती है लोग, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर वो क्या ले, 7 पेंसिल ले, तो 7 पेंसिल का प्राइस 7x, और 5 पेन ले तो 5 बाई इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर हमारा 2। अब इसे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा चला जाएगा। अगर आपके क्रॉस में नंबर सेम दिखते हैं तो इसे बोलते हैं स्पेशल मेथड से कर। चलो छोड़ो स्पेशल मेथड छोड़ो, अब मैं सीधा क्वेश्चन में ग्राफिकली से करता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो 5x प्लस 7y इजकल टू 50, और 5x इजकल टू 50 माइनस 7y, और x इजकल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब हमें क्या करना है, वैल्यू मानते ना स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ y इजकल टू 0, तो x इजकल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो x इजकल टू 50 माइनस 0 अपॉन 5, यानी x इजकल टू 50 अपॉन 5, यानी x इजकल टू निकल के आएगा 10। अगर हमने y इजकल टू 0 माना है तो x इजकल टू हमारा 10 निकला है। तो कोशिश करना है 5 का मल्टीपल ही लें कोई, क्योंकि इसमें ये 5 का मल्टीपल लेंगे तो 5 का डिवाइड हो जाएगा जैसे आसानी से। तो मैं 5 ले लेता हूँ, y इजकल टू 5। y इजकल टू 5 होगा तो x इजकल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5। तो x इजकल टू 50 माइनस 35 अपॉन 5।
तो x इक्वल टू 50 में से 35 जाए तो 15 बचेगा अपॉन 5, तो x इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अगर हमने y इक्वल टू 0 माना है तो x इक्वल टू 10, और अगर हमने y इक्वल टू 5 माना है तो x इक्वल टू क्या निकल के आना है, 3 निकल के आना है। चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब हमें अगर मैं यहाँ पर ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी 7 से डिवाइड आसानी से हो जाए, ऐसा कोई नंबर मान के चलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 0 मानता हूँ तो ये होगा 46, और 46 में 7 का डिवाइड नहीं होता। अगर मैं +1 रखता हूँ तो 5 माइनस हो जाएगा, 41 में भी डिवाइड नहीं होगा। 2 रखता हूँ तो 10 माइनस करूँगा तो 36 होगा, तब भी नहीं होगा। 3 रखूँगा तो 15 माइनस इससे हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 और 31, तब भी नहीं होगा। 4 रखूँगा तो 20 माइनस हो जाएगा 26, तब भी नहीं होगा। 25, हाँ ठीक। अगर मैं 5 रख रहा हूँ तो 46 में से चलो इफ y इक्वल टू 5 रखता हूँ तो क्या होता है, देखो x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7। तो x इक्वल टू 46 माइनस 25 अपॉन 7, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 21 अपॉन 7। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। अगर हमने y इक्वल टू 5 माना है तो x इक्वल टू क्या निकल के आया, हमारा 3 निकल के आया। अब हमें एक और वैल्यू मान लेते हैं। अगर x y इक्वल टू क्या मानो, जैसे फिर से अब समस्या आ गई है तो मैं क्या करूं, -5 मानूंगा तो -25 प्लस होगा तो 71 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मैं -1 रखता हूँ तो +5 करूँगा तो 51 होगा, 7 का डिवाइड नहीं होगा। अगर -2 रखता हूँ तो 10 होगा, 10 इसमें ऐड होगा तो 56, 7 8 जा 56 होगा, ठीक है। अगर हम -2 रखते हैं तो बाई x इजकल टू 46 माइनस 5 इंटू -2, तो क्या अपॉन में 7, तो x इजकल टू 46 प्लस 10 अपॉन 7, x इजकल टू 56 अपॉन 7, x इजकल टू 8। अगर हमारा y की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, +8 निकल के आएगी। तो जो बेटा इसमें क्या है, आपको डेसिमल वाले करोगे तो डेसिमल मैं को अभी बोर्ड पे नहीं कर पाऊंगा, बोर्ड पे सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत आएगी। तो मैं कोई ऐसी वैल्यू निकाल के रख रहा हूँ जो परफेक्ट नंबर निकले ना, कि डेसिमल में नंबर निकल गया है। अगर आप कोई भी नंबर मान के करते हो, ग्राफ पे करोगे तो फिर पॉइंट गिनना आना चाहिए आपको। पॉइंट गिनना आ गया तो आप सॉल्यूशन सही से कर लोगे। अब हमारा जो सॉल्यूशन निकल आया, अब हम करते हैं सॉल्व। तो पहले y और x, y की वैल्यू हमने मानी थी पहले 0, तो x निकलो 10, और 5 माना है तो 3। दूसरे वाले में y और x, y 5 माना है तो x हमारा निकला है 3, और y इक्वल टू हमने -2 माना है तो x निकला है हमारा 8। चलिए अब करते हैं अपना सॉल्यूशन। इसको हटाते हैं, चलिए ग्राफ आ गया हमारे सामने। अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो लाइन खींचाइए हमने। x में सबसे ज़्यादा वैल्यू है 10,
+10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये लाइन एक्स वाली हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, बाई की वैल्यू 5 से ज़्यादा ही नहीं, -1 -2 -3, एक्स की वैल्यू नेगेटिव ही नहीं है। चलो पहला बाई पे चलना नहीं है, एक्स पे चलना है, तो ये हो गया यहाँ पॉइंट। दूसरा पॉइंट 5 बाई ये 5 और यहाँ 3, तो हमारा यहाँ आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना पड़ेगा। आप लोग स्केल से सीधा सीधा मिला लें, ठीक है। एक पहली वाली इक्वेशन से हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन का 5 और 3 यही पॉइंट बनेगा, और दूसरा पॉइंट बनेगा -2 और +8 यहाँ पर। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, तो हमारा ये जो पॉइंट मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, एक्स पर देखा तो 3 और बाई पर देखा तो 5। इसका मतलब जो हमारी एक पेंसिल है उसकी प्राइस 3 रुपये है, और जो हमारी एक पेन है उसकी प्राइस 5 रुपये है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 3 रुपीज एंड ए 1 पेन इज इक्वल पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल सॉरी पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज। चलिए हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाना है ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो। ये रेशियो का क्या करना है, कंपेरिजन करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कंसिस्टेंट। अब आपको यहाँ पर रेशियो से सीधा सीधा बताना है, क्या रेशियो निकालना है और बताना है कि ये लाइनें सॉल्यूशन नहीं करना है, इसे जस्ट इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। चलिए तो रेशियो पहले A1 क्या है हमारा 2 और A2 क्या है हमारा 1, B1 हमारा क्या है 4 और B2 क्या है हमारा 2, C1 हमारा क्या है -12 और C2 क्या है हमारा -4। तो A1 का हम A2 के साथ रेशियो निकालते हैं तो क्या है 2/1, और B1 का रेशियो हम B2 के साथ निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4/2, यानी 2 1 2 2 2 4, यानी 2/1। अब हम C1/C2 का रेशियो निकालेंगे तो माइनस का 12/-4, 4 1 4, 4 3 12, यानी क्या निकलेगा 3/1। यहाँ पर आपके देखो पहला दूसरा सेम है और ये तीसरा अलग है। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। तो हम लिखेंगे द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन इंटरसेक्ट ना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम आर पैरेलल। ठीक है, द लाइन्स ये यहाँ से पूरा लिख देंगे, द लाइन्स representing the following pairs of linear equations are parallel। ठीक है, ये लाइन नीचे लिख देंगे अगर ये कंडीशन है तो। हियर लिख के एक बार मैं लिख देता हूं, हियर द लाइन representing the following pairs of linear equations are parallel। क्योंकि जो कंडीशन है नो सॉल्यूशन कंडीशन, और नो सॉल्यूशन कब होता है जब दोनों एक दूसरे को लाइन है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सीधा बेटा ज़्यादा सॉल्यूशन पिछले वाला सॉल्यूशन किया है वो उस तरीके से करना है, बट मैं यहाँ सीधा सीधा रेशियो निकालूंगा।
A1 का A2 के साथ क्या होगा 9/18 यानी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 यानी 1/2 और B1 अपॉन B2 क्या निकलेगा हमारा 3/6 यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2 और C1 अपॉन C2 क्या निकलेगा हमारा 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 1 जा यानी 1/2। तीनों रेशियो सेम है, इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं कि द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों सेम है तो ये होगा को आर इक्वेशंस को इंसिडेंट। क्या लिखेंगे को इंसिडेंट। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रेशियो निकालना है और रेशियो निकाल के सॉल्व करना है। तो इसमें A1 अपॉन A2 6/2 यानी 3/1 रेशियो क्या है 3:1। B1 अपॉन B2 इक्वल -3/-1 माइनस से माइनस कैंसिल 3/1। C1 अपॉन C2 इक्वल 10/9 यहाँ पर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के इक्वल नॉट है C1 अपॉन C2। ये कंडीशन हमारी बन गई है, कौन सी वाली कंडीशन नो सॉल्यूशन कंडीशन। इसमें लाइनें क्या होंगी पैरेलल होंगी। नो सॉल्यूशन कंडीशन में क्या होगी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए आप पहले मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं। आपको अगर देखो कंडीशन आप लोगों को सारे क्वेश्चंस में जो 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सारे क्वेश्चंस के आप ही खुद सोल्व करेंगे, रेशियो आप लोग निकालेंगे, मैं समझा दे रहा हूँ। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल B1 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2, अगर ये कंडीशन आती है और A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, ये दो कंडीशन आती है तो कह देना कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। और अगर ये कंडीशन आती है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2, अगर ये कंडीशन आती है तो आप लिख देना सीधा इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको खुद करना पड़ेगा, आप खुद करके बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने सारे सॉल्यूशन करा दिए। थर्ड के अंदर जितने भी सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चन है सारे सॉल्यूशन आप लोग खुद करोगे। चलिए क्वेश्चन हमारा ये थर्ड का फर्स्ट ये है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें 5 क्वेश्चन हैं। पांचों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोग खुद करोगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए तो वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लें। पार्ट 2 आने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको कौन सा क्वेश्चन सही सॉल्यूशन करना नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको पार्ट 3 जो पार्ट 2 आएगा उसमें लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अब हमारा आ गया चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। पहले आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 में करते आए वही काम करना है। अगर क्या है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आपको फोर्थ वाले क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना, मैं नहीं कराने वाला, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन के तरीके से बहुत क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है वही, इसी में वही काम करना है आपको लोगों को। थर्ड वाला हो गया, फोर्थ का थर्ड, फिफ्थ का थर्ड, क्वेश्चन नंबर अब मैं 5 कराता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length 4 more than the its width। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पैरामीटर का हाफ क्या दे रखा है 36, और उनकी लेंथ और ब्रेथ के बीच में कंडीशन दे रखी है जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो आपको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट द लेंथ ऑफ
rectangle garden is equal to x, the breadth of rectangular garden is equal to y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पैरामीटर की बात करूं, ATQ करेंगे। ATQ में आपको हाफ ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है 2l प्लस b, यही होता है, अपॉन 2 कर देता हूं तो हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू 36। तो 2 से 2 कैंसिल, l x है और b हमारा y है, इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्या कह रहा है, जो हमारी l है वो ज्यादा है, माइनस b करूंगा इससे तो 4 का डिफरेंस आएगा, तो x माइनस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन, ग्राफ पर सॉल्व निकाल के आपको हमें l कितना निकला है ये बताना है और b कितना निकला है आपको ये भी बताना है। दोनों आप कमेंट सेक्शन में, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें देंगे। चलिए अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि जो लैंग्वेज क्वेश्चन, लैंग्वेज थी वो मैंने आपको समझा दी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने इतने सारे